देखिए, अभी तक लास्ट पार्ट में हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया कि असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। अब जो सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस होता है वो आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मीनिंग जैसा कि आप लोगों को पता ही है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक वाक्य की डेफिनेशन भी पता होगा, मतलब वह वाक्य जो प्रश्न करता है। अ सेंटेंस दैट रेजेज क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य को पढ़ने से ऐसा जान पड़े कि इस वाक्य में कुछ पूछा गया है, उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब हम प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा, आज इसी चीज को हमको यहाँ पर देखना है। और ये सबको पता ही है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। 2 प्रकार का इंट्रोगेटिव होता, एक को यस और नो टाइप, या इसी को जो है फर्स्ट टाइप बोलते हैं। और जो दूसरे प्रकार का होता है उसको WS टाइप या सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। तो हम लोग यही जानेंगे कि इंट्रोगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और ध्यान ये देना है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप पहचानते कैसे हैं। अगर रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जाते हैं, शुरू में हमको टेंस का हेल्पिंग वर्ब दिख जाता है तो समझ जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और अगर शुरू में पहला शब्द कोई क्वेश्चन वर्ड दिख जाता है तो समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। फिलहाल सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप को ही चेंज करना सीखेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को से टू रहता था टेल में बदल देते थे, सेज टू रहता था टेल्स में बदल देते थे, शेड टू रहता था टोल्ड में बदल देते थे। ये सब असर्टिव में होता था, ऐसा इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने लगा कि आखिर क्यों आस्क्ड में बदलेंगे। देखिए, इस संसार में कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। उसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदला जा रहा है तो समझ लो इसके पीछे कारण है। कारण यही है कि ग्रामर बनाने वालों ने रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ा, हिंदी निकाला, हिंदी निकालने के बाद ये पाया कि इसमें तो पूछा गया है। तब उनके दिमाग में आखिर पूछना कि अंग्रेजी क्या होती है, तुरंत हिंदी टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी निकाले और पन्ने पलट करके पाए कि अरे पूछना कि तो अंग्रेजी आस्क होता है। यही कारण है, चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलेंगे। एक चीज और ध्यान देना, कुछ छात्र कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस पढ़ करके निकले रहते हैं, ठीक ना। वो सोचते हैं कि जैसे क्या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आस्क्ड में बदलेगा, या ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब भी आस्क्ड में बदल जाएगा। तो इस चीज को भी दिमाग में हमेशा नोट कर लेना, इंट्रोगेटिव में ना चाहे ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो इससे नहीं मतलब है। अर्थात अगर सेड होगा आस्क्ड में बदलेगा और सेड टू होगा
तब भी आस्क्ड में ही बदलेगा। कहीं कहीं किताबों में रूल दिया रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, लेकिन आप लोग इंक्वायर्ड ऑफ के चक्कर में मत पड़ना, आस्क्ड में ही बदलना, अदरवाइज स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकती है। और यही कारण है किताबों में भी आज इंक्वायर्ड ऑफ गायब हो चुका है, क्योंकि अटपटा लगता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में बदलेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, और चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, आस्क्ड में बदलेंगे, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ पूछा गया होता है, और पूछना की अंग्रेजी आस्क होता है, इसीलिए से रहेगा तो आस्क में बदल जाएगा, सेज टू रहेगा तो आस्क्स में बदल जाएगा, और शेड टू रहेगा या शेड रहेगा तो आस्क्ड में बदलेगा। इसी चीज को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट टाइप जैसे है कि शिवम सेड कामा इन्वर्टेड कामा आर यू गोइंग टू टेम्पल, अंत में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। शिवम ने कहा आर यू गोइंग टू टेम्पल। हमेशा याद रखना, अगर शुरू में वाक्य के शुरू में अर्थात पहला वर्ड अगर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब की हिंदी क्या बोलना। ठीक, तो ये जो आर आया ये जान लो क्या है, और उसके बाद सब्जेक्ट की हिंदी बोलना क्या तुम, अंत में चले जाना मंदिर को जा रहे हो, क्या तुम मंदिर जा रहे हो, इसकी हिंदी है। और आप लोगों को पहले भी बताया हूं कि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले हम लोगों को रिपोर्टेड पार्ट में जाना चाहिए, अर्थात विद इन इन्वर्टेड कामास, इन्वर्टेड कामा के भीतर जाना चाहिए, और इन्वर्टेड कामा के भीतर जा करके सेंटेंस पहचानना चाहिए। सेंटेंस जो नरेशन में मिलता है वो 5 टाइप्स होता है। ठीक, उन 5 में से किस प्रकार का सेंटेंस है एक चीज पहचानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देख रहे हैं अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि जिस वाक्य में प्रश्न किया गया होता है, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, अंत में क्वेश्चन मार्क मिलता है। क्वेश्चन मार्क। और दूसरी चीज ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है। पहला शब्द देख रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर पहला वर्ड टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो तुरंत समझ जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ठीक, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। सेंटेंस पहचानने के तुरंत बाद हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट में आ जाएंगे। ठीक, और इंडायरेक्ट में चेंज करते समय ये शिवम जो है रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का स्थान खाली है, अर्थात ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ नहीं है। ठीक, तीसरे इंडायरेक्ट में बदलते समय कर्ता और कर्म कभी नहीं बदलता, इसलिए शिवम का शिवम उतार लेंगे। ठीक, और
इस सेड को आस्क्ड में बदल देंगे। यहीं पर समझने वाली बात है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा इससे नहीं मतलब है, सेड को आस्क्ड में बदला जाएगा। ठीक, तो इसीलिए सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। और इंट्रोगेटिव अगर फर्स्ट टाइप है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दोनों पार्ट को या तो इफ कंजक्शन से जोड़ते हैं या तो वेदर से जोड़ते हैं, इफ या वेदर। ठीक, चाहे इफ से जोड़ो चाहे वेदर से जोड़ो, यहां पर दैट नहीं लगेगा, दैट असर्टिव में आता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में कनेक्टर या जोड़ने वाला या संयोजक कंजक्शन इफ या वेदर का यूज होता है, और चाहे इफ का यूज करना चाहे वेदर का यूज करना। ठीक, और एक एक्सेप्शन बताऊंगा अभी। ठीक, कि जैसे कहीं कहीं बताने को बता दे रहा हूं कि चाहे इफ से जोड़ो चाहे वेदर से जोड़ो, लेकिन कहीं कहीं वेदर से ही जोड़ना पड़ता है। ठीक, क्योंकि सबको आसान पड़ता सोते दो अक्षर का है इफ, इसी इफ से जोड़ने की आदत पड़ जाती है और इफे जोड़ देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पर हमें वेदर से जोड़ना पड़ता है, इफ से जोड़ देने से गलत हो जाता है। वो कहां पर है? दो जगह है। एक मान लो रिपोर्टेड पार्ट में कहीं आगे ओ आर मिल गया, तब समझ जाना इफ से नहीं जुड़ेगा, वेदर से ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कंजक्शन के चैप्टर में जाते हैं तो वहां पर यह पाते हैं कि वेदर डॉट डॉट और ए कंजक्शन बना हुआ है कि अगर कहीं पर वेदर आ रहा है तो आगे और आएगा, अगर आगे कहीं पर और है तो शुरू में वेदर आएगा। इन दोनों की जोड़ी होती है। ठीक, इफ डॉट डॉट आर कहीं नहीं देखने को पाएंगे, यही कारण है अगर आगे आर है और जोड़ देते इफ से गलत हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है, एक कभी कभी सेंटेंस कंडीशनल इंट्रोगेटिव होता है, तो कंडीशनल इंट्रोगेटिव में भी ऐसे होता है कि कंडीशनल इंट्रोगेटिव में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको पहले ला करके लिखते हैं, कंजक्शन वेदर लगाते हैं, जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है उसको इफ से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर वेदर के आने के पीछे कारण है कि अगर इफ से जोड़ देंगे तो दो दो इफ आ जाएगा, तब भी वाक्य देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यही दो जगह है जहाँ पर हम वेदर से ही जोड़ते हैं, और इसके अलावा आप चाहे इफ से जोड़ो चाहे वेदर से जोड़ो, स्वतंत्र देश के नागरिक हो ही। ठीक, तो इसमें है क्या कि जैसे देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, आगे कहीं पर ओ आर नहीं दिख रहा है, आर यू गोइंग टू टेम्पल, ओ आर नहीं है, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय चाहे इफ से जोड़ दे और चाहे वेदर से जोड़ दे तो शिवम आस्क्ड और कंजक्शन लग जाएगा इफ। कौन सा कंजक्शन यूज होगा? चाहे इफ का यूज कर दे चाहे वेदर का यूज कर दे। उसके बाद एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि जो ये रिपोर्टेड पार्ट है, ठीक, इसे हम सबसे पहले असर्टिव में चेंज कर लेंगे। अब कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहीं पर गलत करते हैं, असर्टिव नहीं बना पाते, और जबकि असर्टिव में बदलना बहुत आसान है। ठीक, जैसे उतना आसान है जैसे घर में आपसे बड़ा कोई चेयर पर रखी गई है किताब और कहता है कि चेयर पर से उठा करके पुस्तक को रख दो। चेयर पर है किताब और टेबल पर है कॉपी, और आपसे कहता है कि जो चेयर पर रखी हुई किताब है उसको टेबल पर रख दो, और टेबल पर रखी हुई जो पेन बोले थे ना, कलम है, उसको जो है चेयर पर रख दो। इतना तो समझ में आता ही कि चलो किताब को टेबल पर रखना है और टेबल पर रखी हुई कलम को ला करके चेयर पर रखना है।
बस यही इतना अगर सेंस है तब निश्चित रूप से एसर्टिव में बदलना आ जाएगा। यही करना है। जैसे देखो आर है, यू है, ए हेल्पिंग वर्ब है, ए सब्जेक्ट है। ठीक, इस हेल्पिंग वर्ब को कहूं कि उठा करके सब्जेक्ट के जगह पर रख दो और सब्जेक्ट को उठा करके हेल्पिंग वर्ब के जगह पर रख दो। तो अगर आप सब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट को उठा के हेल्पिंग वर्ब के जगह पर रखेंगे तो इस आर के जगह पर सबसे पहले आ जाएगा यू, और इस सब्जेक्ट के जगह पर इस आर को रखेंगे तो यू के जगह पर आ जाएगा आर। आगे जो का तो पूरा उतार दीजिए, यू आर गोइंग टू टेम्पल। तो इस तरह से ये आपका असर्टिव बन गया। ठीक, कहने का मतलब इफ या वेदर लिख लेने के तुरंत बाद रिपोर्टेड पार्ट को असर्टिव में बदलना पड़ेगा। असर्टिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दो, सब्जेक्ट को पहले कर दो। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझो कि सब्जेक्ट के जगह पर इसका जगह खाली कराओ। ठीक, इसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब को बैठाओ और जब हेल्पिंग वर्ब अपनी जगहिया छोड़ करके इसकी जगहिया पर आ जाए ना तो तुरंत इसको उठा करके ले जाओ, इसकी जगहिया पर बैठा दो। इस तरह से पहले असर्टिव में चेंज कर लेना पड़ेगा। असर्टिव का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाए। जिस वाक्य में पहले सब्जेक्ट रहता है उसी को असर्टिव कहते हैं। इस तरह से सिद्ध हो गया कि आपका असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव में बदलने के तुरंत बाद पूरा सब कुछ याद करो असर्टिव के बारे में। जैसे आप लोगों को असर्टिव में टेंस का बदलना सिखाया, प्रोनाउन को बदलना सिखाया, नजदीकता प्रकट करने वाले शब्दों को बदलना सिखाया, उसी प्रकार से अब इसमें प्रोनाउन बदलेंगे, टेंस बदलेंगे, मतलब नजदीकता प्रकट करने वाले शब्दों को बदलेंगे। जैसे असर्टिव बनाने के बाद सबसे पहले यू मिल रहा है तो यू को चेंज करेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर है ही नहीं। ठीक, अब सोचते हैं कि सेकंड पर्सन तो बदलता ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के घर गए, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो सबको पता है ग्रामर हो गया या मैथ्स हो गया, इन दोनों सब्जेक्ट में जिस चीज का आता पता नहीं रहता ना उसको मान लिया जाता है। मान करके समस्या का हल कर दिया जाता है। तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। या तो हिम मान लेंगे यहां पर या तो हर मान लेंगे। हिम या हर में से किसी एक की कल्पना कर लेंगे। कल्पना का मतलब सबको पता ही होगा। ठीक, सोच लेना, झूठ ही सोच लेना ही कल्पना है। ठीक, तो यहां पर हिम या हर की कल्पना कर लेंगे। और अगर इस यू को हिम के अनुसार बदलेंगे तो यू करता है तो हिम जाएगा, कर्ता बन करके ही हो जाएगा। और एक वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नजर आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदल दिया जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज हो जाएगा। गोइंग का गोइंग ही रहेगा, टू का टू ही रहेगा और टेम्पल का टेम्पल ही रहेगा। अंत में फुल स्टॉप लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक, नहीं तो एक्टिव और पैसिव वाली आदतियां पड़ गई रहती है। तो एक्टिव पैसिव वाली आदत नहीं, यहां पर फुल स्टॉप ही लगेगा। फुल स्टॉप लगने के पीछे क्या कारण है मैं आपको पहले से बता चुका कि कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। तो अगर यहां पर फुल स्टॉप आ रहा है तो इसके पीछे कारण है कि ये तो आपका कंजक्शन ही हो गया। कंजक्शन के बाद में जो भी क्लॉज दिख रहा है इसमें सबसे पहले कर्ता आ रहा है
कर्ता का मतलब या तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अफर्मेटिव और निगेटिव में ही सबसे पहले कर्ता आता है। ठीक, तो कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव हो उसके अंत में फुल स्टॉप ही लगता है। यही कारण है कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। ठीक, अब इसी के बाद इसको समझ लो फिर से एक बार शॉर्टकट में कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने को कहा जाता है तो सबसे पहले, ठीक, आप फर्स्टली वी शैल इंटर रिपोर्टेड पार्ट एंड रिकॉग्नाइज काइंड ऑफ सेंटेंस। जस्ट आफ्टर डूइंग सो वी शैल कम out to the reporting part, understood, and while changing into indirect speech subject will be taken down same, object will be taken down same, reporting verb will be changed into asked, whether there is shed or shed to, both will be changed into asked. As conjunction I have already told you all. If or whether is used, if after using if or whether reported part is changed into assertive sentence, it means subject will be taken in place of helping verb and helping verb will be taken in place of subject. In this way our reported part will be turned into assertive sentence. Just after changing into assertive sentence, tense other things will be changed just like assertive sentence. It means as we have changed pronoun, tense, nearness, expressing words in statements in assertive sentences, those things will be held in the same way. Understood? Let us see. अब इसी के बाद हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में जानते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था तो इस तरह से चेंज किया गया। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा तो हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे। ठीक, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता चुका था कि इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को कैसे चेंज किया जाता है अभी आपको समझाया, और इसी के तुरंत बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को कैसे चेंज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को चेंज करते समय सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे है कि रिया सेड टू मी, रिया ने मुझसे कहा व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे एग्जाम्पल है, रिया ने मुझसे कहा व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया है। ठीक, सपोज दिस सेंटेंस इज आस्क्ड टू बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल इंटर रिपोर्टेड पार्ट। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग रिपोर्टेड पार्ट में इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, और रिपोर्टेड पार्ट में जा करके सेंटेंस पहचानेंगे। देख रहे हैं शुरू में व्हाई आया है। व्हाई मीन्स क्यों, दिस इज क्वेश्चन वर्ड। पहले ही बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में है तो समझ जाना कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। इसी को WH टाइप भी कहा गया है। ठीक, अब इसे इनडायरेक्ट में बदलते समय
क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे, तुरंत बाद रिपोर्टिंग पार्ट में आएंगे, मतलब बाहर निकल करके आएंगे। ठीक, और असर्टिव में ही बता चुका हूं कि ना तो कभी सब्जेक्ट को बदलना और ना तो कभी ऑब्जेक्ट को बदलना। ठीक, ना सब्जेक्ट बदलेगा ना ऑब्जेक्ट बदलेगा, यही रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड में बदलेगी। ठीक, नहीं तो टोल्ड याद करो, आस्क्ड में। तो रिया का तो सेम रिया उतार ही लिया जाएगा, सेड टू को सॉरी आस्क्ड में बदल देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और टू नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को पहले बता चुका हूं, नहीं सोचो कि चलो सेड आस्क्ड में बदला लेकिन टू तो बगलिया में है तो उतर ही जाएगा, तो टू नहीं उतरेगा, हमेशा याद रखना। सेड और टू ये दोनों साथ जीने और साथ मरने की कसम खाए रहते हैं। ठीक, सेड टू से कहता रहता है, टू सेड से कहता रहता है कि तेरे बिना भी क्या जीना। ठीक, तो कहने का मतलब सेड जाता है तो टू भी साथ में जाता है, मेरे कहने का एक भाव है। ठीक, और आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, अब सोचोगे कि इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, तो हमेशा याद रखना इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में। ठीक, इफ या वेदर को नहीं बुलाएंगे, ठीक ना। यहां पर तो ये तो और ही आसान है, यहां पर कंजक्शन के को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, तुरंत बाद में देखेंगे ना, तो जो क्वेश्चन वर्ड आया होगा, जैसे यहां पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में व्हाई आया है, तो इसी व्हाई को ऐसे मुट्ठी में पकड़ेंगे और ला करके कंजक्शन बना देंगे। ठीक, इस प्रकार के सेंटेंस में कहीं हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कंजक्शन ठीक बगलिए में बैठा रहता है। ठीक, अपने घर से निकलना है, सिर्फ इशारा करना है, कंजक्शन रूपी पंडित जी दौड़ करके आ जाएंगे और दोनों पार्ट को जोड़ने का रोल अदा कर देंगे। ठीक, कहने का मतलब, मेरे कहने का भाव यह है कि जो रिपोर्टेड पार्ट में क्वेश्चन वर्ड आया होगा, चाहे वो व्हाई हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे व्हाट हो, उसी को ला करके कंजक्शन बना दिया जाए। ठीक, तो इसमें कंजक्शन कौन बन जाएगा? इसमें व्हाई ही कंजक्शन बन जाएगा, तो व्हाई हो गया। ठीक, अब इस व्हाई को तो हमने ला करके कंजक्शन बना दिया, अब शेष क्या बच रहा है? हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, अब इसी इतने को असर्टिव में बदल लेंगे। ठीक, असर्टिव का मतलब इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जगह पर बैठा दो, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के जगह पर बैठा दो, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझ लो कि तुरंत ऐसे सब्जेक्ट को मुट्ठी में पकड़ो, ऐसे तो मुट्ठी में पकड़ ही सकते हो, ऐसे सब्जेक्ट को मुट्ठी में पकड़ो और इसको ला करके ना शुरू में बैठा दो, हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले लिख दो, उसके बाद वाक्य को पढ़ दो, वो पढ़ा हुआ वाक्य आपका असर्टिव ही होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना देने के तुरंत बाद रिपोर्टेड पार्ट को असर्टिव में बदल देंगे। ठीक, और असर्टिव मतलब इसका असर्टिव बनेगा, जो यू है यहां से उठ करके यहां पर आ जाएगा, यू हैव डिस्टर्ब्ड मी हो जाएगा, और जब ये असर्टिव में बदल जाए तो सारे परिवर्तन, मतलब टेंस प्रोनाउन नजदीकता प्रकट करने वाले शब्द, ये तीनों परिवर्तन ना ठीक उसी असर्टिव की तरह कर दीजिए
जैसे असर्टिव में आपने टेंस बदला, प्रोनाउन बदला, नजदीकता प्रकट करने वाले शब्दों को बदला, ठीक उसी तरह से अब शेष बदलाव कर दो। ठीक, तो सबसे पहले यू मिल रहा है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सबको पता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? मी। यू यहां पर कर्ता के सीट पर बैठा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले है, तो मी यहां से जाएगा तो ये भी कर्ता का रूप धारण करके जाएगा। मी तो भाई ऑब्जेक्ट है ना। मी का कर्ता क्या होता है? सबको याद होना चाहिए, मी का कर्ता होता है आई। तो जब यू कर्ता की कुर्सी पर बैठा है तो मी जाएगा तो वो भी कर्ता वाला ड्रेस पहन करके जाएगा, क्योंकि उसको एक कर्ता को उसकी कुर्सी पर से हटा करके उसी कुर्सी पर स्वयं बैठना है, तो इसलिए यू यहां पर आई हो जाएगा। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नजर आ रहा है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड। और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तुरंत सब्जेक्ट के पास आएंगे। सब्जेक्ट के पास में रिया को देख रहे हैं, रिया किसी लड़की का नाम है, किसी लड़की का प्रोनाउन सी होता है। अब यहां पर मी ऑब्जेक्ट है तो सी यहां से जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन करके जाएगा, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है इसलिए यहां पर हर हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह से आप लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हो। इसका रूल ऐसे ओरली सुन लो, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक, कि अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दीजिएगा। ठीक, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो इससे नहीं मतलब है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में बदलेगी। और कंजक्शन के रूप में जो रिपोर्टेड पार्ट में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड उसी को कंजक्शन बना दीजिएगा। ठीक, शेष को असर्टिव में बदल करके अन्य परिवर्तन असर्टिव की तरह कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। यही इतना इंट्रोगेटिव में जानना है, और इतना जानने के बाद आप आसानी से अपनी पुस्तकों में जाना और एक्सरसाइज को, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ है नहीं। ठीक, अब इसी के बाद हम जो तीसरे प्रकार का सेंटेंस है जिसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, अब आज इस पार्ट में इसको भी देख लेंगे कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो कैसे उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। ठीक ना, तो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी तो सबको पता ही होगा। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, या जिसे हम लोग आदेशात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आदेशात्मक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार का आदेश प्रकट होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो अब हमको यही जानना है कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक, तो रिपोर्ट इसको इंपरेटिव सेंटेंस आखिर है क्या, ठीक ना, कैसे होता है। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कोई कहता है यहां आओ, यहां आओ। ठीक, तो ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को आदेश दे रहा, आने को कह रहा, यहां आओ। ठीक, ये आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य में
कर्ता यू होता है, क्योंकि कोई किसी यू को आने को कह रहा है जो ना लिखा जाता है ना बोला जाता है। इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले आओ की अंग्रेजी लिखेंगे कम, उसके बाद यहां की इंग्लिश लिखेंगे हियर, ठीक। और कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है, जैसे कहा जाए कि यहां मत आओ, यहां मत आओ, ठीक। तो अगर इसमें कहा गया यहां मत आओ, किसी ने किसी को कहा कि मत आओ, तो ये भी आदेश है लेकिन नकारात्मक आदेश है। इसमें बीच में मत आया है, तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव रहता है तो सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? डू नॉट, ठीक। और उसी के तुरंत बाद वही प्रक्रिया अपनाते हैं, अंत में जाते हैं, अंतिम शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उससे पहले जो होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उससे पहले जो होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। अर्थात पीछे से ना एक एक शब्द की अंग्रेजी लिखते हुए आगे को चले आते हैं। तो जैसे डोंट लिख दिया, ये तो मान लो मत की अंग्रेजी हो गई। अब किस शब्द की इंग्लिश लिखना है? आओ की, कम लिखा जाएगा। और क्या बचा? यहां की इंग्लिश हियर, डू नॉट कम हियर, या इसी को शॉर्टकट में लोग बोलते हैं डोंट कम हियर, ठीक। और इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कभी लेट का यूज हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए आज आ गया सेंटेंस कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ठीक। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय कि कोई किसी से कह रहा है कि मुझे जाने दो, ये भी एक प्रकार का आदेश है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय हमेशा शुरू में लेट मिलेगा, ठीक। लेट क्यों आता है? क्योंकि रूल होता है कि अगर आदेशात्मक वाक्य के अंत में दो आया हो, ठीक, आदेशात्मक वाक्य के अंत में क्या हो? दो हो, और इसी दो से ठीक पहले कोई ऐसी क्रिया हो जिसके अंत में ना ने नहीं आया हो। जैसे देखिए जाने, जाने में अंत में क्या है? ने ना। अगर ना ने नहीं हो तुरंत समझ जाओ कि दो की अंग्रेजी गिव नहीं लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना कि ऐसे केस में दो की अंग्रेजी लेट लिखा जाता है। तो जाने की इंग्लिश क्या होगा? लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, मुझे, और मतलब दो की इंग्लिश लेट होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी और जाने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, लेट मी गो, ठीक। और कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में लेटस आया होता है, जैसे कहा जा आओ चले, आओ चले, ठीक। तो आओ चले, तो आओ की अंग्रेजी सबको पता है, सब सोचते हैं कि आओ की अंग्रेजी होता है कम। इसका ट्रांसलेशन किसी से पूछो कि आओ चले को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो यही कहते हैं कि कम गो, ठीक, जबकि गलत है। कम गो नहीं तो इसका अर्थ आओ जाओ। कम गो का अर्थ क्या होगा? आओ जाओ। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं? आओ चले, ठीक। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस में आओ हो, साथ में कोई और क्रिया हो, तो हमेशा याद रखना कि आओ की अंग्रेजी लेटस आता है शुरू में। क्या आता है? लेट अस गो। तो देखिए जो चार सेंटेंस का ट्रांसलेशन में बताया, यहां आओ, यहां मत आओ, मुझे जाने दो, आओ चले, इसको ट्रांसलेशन बताने के पीछे मेरा क्या कारण था? यही कारण था कि इन्वर्टेड कामा के भीतर जाओ तो ताकि तुरंत सेंटेंस का प्रकार समझ जाओ, ठीक। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जाते हो, जैसे ही इन्वर्टेड कामा के भीतर जाते हो, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख गया तुरंत समझ जाना इंपरेटिव सेंटेंस है। या डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख गया तुरंत जान जाना इंपरेटिव है। या लेट दिख गया तुरंत समझ जाना इंपरेटिव है। या शुरू में लेटस दिख गया तो तुरंत समझ जाना इंपरेटिव है। ये बताने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि आप जैसे रिपोर्टेड पार्ट में जाए तुरंत सेंटेंस का प्रकार पहचान जाए, ठीक ना।
मतलब प्रकार अगर यही चीज न बताए होते तो काफी लोग शुरू में डू पाते हैं तो बस यहीं से निहार हो जाते हैं, ठीक ना। डू देखते हैं तो तुरंत सोचते अरे तो हेल्प प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई है, डू डज, और हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहती है तो गुरुजी बताए थे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। फिर आगे कुछ नहीं पढ़ते, रिपोर्टिंग पार्ट में लौट आते, रिपोर्टिव वर्ब को आस्क में बदलते हैं, कंजक्शन इफ या वेदर लगा करके इंट्रोगेट की तरह उल्टा सीधा जो है चेंज करके रख देते हैं और निहार रहते हैं कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। तो इसीलिए सेंटेंस पहचानना सबसे जरूरी है, ठीक ना। यही कारण है कि इंपरेटिव सेंटेंस का मैं ट्रांसलेशन बताया कि यही 4 प्रकार का सेंटेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, लेट हो, लेटस हो, तुरंत समझ जाना कि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने को कहा गया है, ठीक ना। तो अब इसी के बाद हमको ये देखना है कि जैसे एसर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब को केवल टोल्ड में बदल देना था, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में बदल देना था, लेकिन इंपरेटिव में जो है कभी कभी नियम रहता है कि भाव के अनुसार, किसके अनुसार, किताबों में देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार, ठीक, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में बदल दिया जाता है। और काफी छोटे क्लासों में अध्ययन करने वाले छात्र भाव निकाल ही नहीं पाते, भाव समझ ही नहीं पाते, ठीक। तो इसको जानने के लिए कब किस में बदलेंगे, इसके पीछे भी रूल है। जैसे रूल यही कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कभी ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ठीक, तो कभी कमांडेड में बदल दिया जाता है, ठीक, तो कभी सजेस्टेड में बदल देते हैं, तो कभी प्रपोज्ड में बदल देते हैं, तो कभी एडवाइज्ड में बदल देते हैं, तो कभी रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है, तो कभी बेग्ड में बदल दिया जाता है, ठीक। इसी में से किसी एक में बदला जाता है, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में। इतनी क्रियाओं को देख करके आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कब किस में बदला जाए। तो हमेशा याद रखना, एक एक की मीनिंग समझने का प्रयास करो, ठीक। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक, नहीं है। ऑर्डर मीन्स आदेश देना होता है, ठीक। अब ऑर्डर देता कौन है, ठीक, तो ऑर्डर वही देता है जो अपने से उम्र में बड़ा होता है, उम्र में बड़ा, ठीक। एज में कोई अपने से बड़ा है, ठीक, थोड़ा दूर रिलेशन का है, ठीक ना, तो हमेशा याद रखना कि ऑर्डर्ड में बदला जाएगा। और कमांड का मतलब क्या होता है, ठीक, तो कमांड का भी मतलब होता है आदेश देना, ठीक। कमांड मीन्स भी होता है आदेश देना। कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि आखिर ऑर्डर मीन्स आदेश देना, कमांड मीन्स आदेश देना, तो दोनों में अंतर क्या है। तो हमेशा याद रखना, जो एक कमांड होता है ना, एक किसी विभाग का विभागीय आदेश होता है। विभाग का कोई बड़ा अधिकारी हो, किसी से कुछ कहता है करने के लिए, तब जाना जाता है कि वो कमांड कर रहा है। जैसे सेना का सेनापति हो गया तो अपने सैनिकों को जो है ऑर्डर नहीं करेगा, वो कमांड करता है। इसीलिए कमांडर से कमांड से ही कमांडर बना हुआ है, ठीक। जैसे न्यायालय का सबसे बड़ा अधिकारी जज होता है, तो जज भी जो है ऑर्डर नहीं करेगा, कमांड करेगा, किसी को कुछ कहेगा करने के लिए। तो इसी प्रकार से विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी अगर किसी को कुछ कहता है
करने के लिए समझ जाओ, कमांड करा तब रिपोर्टिंग वर्ब को कमांडेड में बदला जाएगा। विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक। इसके बाद सजेस्टेड है। सजेस्ट और एडवाइज ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक। सजेस्ट मीन्स सुझाव देना, एडवाइस मीन्स सलाह देना, तो सुझाव सलाह का भाव भी मिलता जुलता है। इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड और एडवाइज में तब बदलेंगे। और सबसे पहले चिंतन करो कि सलाह कौन कौन देते हैं, या कौन कौन सलाह दे सकते हैं, कौन कौन सुझाव दे सकते हैं। तो सबको पता है, जैसे माता पिता हो गए, माता पिता ये अपने बच्चे को या तो सलाह देते हैं या तो सुझाव देते हैं, ठीक ना, आदेश नहीं देते हैं, ठीक ना। तो ये जो है न रिक्वेस्ट ही करेंगे, ठीक, अपने बच्चों को या तो सलाह देते या तो सुझाव देते हैं कि भैया कठिन परिश्रम करो, ठीक ना, सफलता मिलेगी, ठीक, ये सब सलाह सुझाव है। और जैसे डॉक्टर कुछ कहता है करने के लिए, तो डॉक्टर भी या तो सलाह देता है या तो सुझाव देता है, कहते नहीं डॉक्टर साहब एडवाइस किए हैं, ठीक। और जैसे कोई संत हो गया, तो संत भी या तो सलाह देता है या तो सुझाव देता है, ठीक। और जैसे कोई मित्र हो गया या अपने बराबरी वाला, आपके क्लास में आपके सीट पर बगल में बैठ करके पढ़ रहा है, आपका मित्र है, आपके बराबरी वाला है, तो वो आपसे सलाह दे रहा है या तो सुझाव दे रहा है, ठीक ना। तो अगर रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से पता लगे कि जिसने आदेश दिया, जिसने कुछ कहा, माता पिता में से कोई एक है, या डॉक्टर है, या संत है, या मित्र है, तो तुरंत समझ जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब को या तो सजेस्टेड में बदल देना है या तो एडवाइज्ड में बदल देना है, ठीक। अब इसी के बाद प्रपोज। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक। और प्रस्ताव किसे कहते हैं पहले इसको समझना होगा। प्रस्ताव जैसे कोई आदमी कुछ आपसे कहता है करने के लिए, ठीक, और उस कार्य को अगर आप कर देते हैं तो उस कार्य के हो जाने में उस आदेश देने वाले आदमी का स्वार्थ पूरा पूरा हो, तो इसी को कहते हैं प्रस्ताव, ठीक। जैसे मान लीजिए उसके पास फिजिक्स की बुक ना हो, आपके पास है, आपसे वो सोच रहा है कि अगर मैं फिजिक्स की बुक मांग लेता तो एक दो चैप्टर रात भर में जग करके लिख डालता, ठीक। आपसे कहता है, आप उसको दे देते हैं, तो उसमें उसी का पूरा स्वार्थ रहता है, तो इसी को कहते हैं प्रस्ताव, प्रपोज। तो इस प्रकार से अगर रिपोर्टेड पार्ट में मिलता तब समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज में बदला जाएगा। और रिक्वेस्टेड और बेग्ड के लिए है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको प्लीज मिल गया, या काइंडली मिल गया, या सर मिल गया, या मैम मिल गया, तो इन शब्दों को हटाओगे और रिपोर्टिंग वर्ब को या तो रिक्वेस्टेड में बदलोगे या तो बेग्ड में बदलोगे, ठीक। तो जैसे किताबों में दिया रहता है कि भाव के अनुसार, यही एक शब्द जोड़ देते हैं कि भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में बदलते हैं, यही एक शब्द जोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन ये नहीं बताते कि कब किस में बदला जाएगा, तो भाव के अनुसार में हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसी चीज को याद रखना, जैसे पूरा की हिंदी निकाल लेना, हिंदी निकालने पर अगर उम्र में बड़े के द्वारा जान पड़ा है जो कुछ कहा गया तो ऑर्डर्ड में, नहीं कमांड विभाग का बड़ा अधिकारी का है कमांडेड में, और माता पिता डॉक्टर संत या मित्र का है प्रपोज है प्रस्ताव, इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। और इस इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग होता है। आप लोगों ने देखा कि एसर्टिव में कंजक्शन दैट, इंट्रोगेटिव में कंजक्शन इफ वेदर या क्वेश्चन वर्ड, और इंपरेटिव में जो कंजक्शन आता है वो टू है, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में टू इज यूज्ड, टू इज यूज्ड एज कंजक्शन, ठीक।
इसको नोट कर सकते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में टू का यूज होता है। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल देखा जाता है, जैसे है शिवम सेट टू मी कामा इन्वर्टेड कामा गो देयर। शिवम ने मुझसे कहा कि वहां चले जाओ। ठीक, अब सबसे पहले इन्वर्टेड कामा के अंदर जाकर के सेंटेंस पहचानते हैं। ठीक, देख रहे हैं कि शुरू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहने का मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है। तुरंत बाहर आएंगे और ये भी जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को अब तो ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइज्ड भाव के अनुसार बदलना है। तो पहले सोचें किसने किसको आदेश दिया है। शिवम ने मुझसे कहा वहां चले जाओ, तो शिवम का आता पता तो लग नहीं रहा है कि कौन है। ठीक, कि मित्र हैं, कि माता पिता में से कोई है, कि संत हैं, कुछ अता पता नहीं लग पा रहा है। ठीक, और चले जाओ लग रहा है जैसे आदेश दिया हो। तो जैसे ये भी कन्फर्म ना हो कि किसने किससे यह कार्य करने के लिए कहा है, तब भी समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देना है। ठीक, तो इसलिए शिवम का शिवम और सेट टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे और टू जाएगा साथ में सेट के। ठीक, मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा। इंपरेटिव में कंजक्शन दैट ना आएगा, ना ही वेदर आएगा, ना क्वेश्चन वर्ड आएगा। इंपरेटिव के लिए जो कंजक्शन फिक्स किया गया है वो टू कंजक्शन है। ठीक, और उसके बाद कुछ लोग गलती करते हैं कि सोचते कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में टेंस बदलेगा। गो ना लिखकर बेंट लिख देते हैं, तो बेंट नहीं होगा, गो होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो टू है ना, टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। ठीक ना, टू अगर कहीं भी है उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। यही कारण है कि गो का बेंट नहीं होगा। नहीं सोचो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लाओ इसको भी पास्ट याद है। ठीक, तो इसे नहीं पास्ट किया जाए, इसे पास्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक ना, इसमें जो है गो का गो उतर जाएगा। टू आता है तो मेन वर्ब से कहता है तुमको सेकंड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तो फर्स्ट रहोगे। ठीक, तो इसीलिए गो रहेगा। और देयर दूरी प्रकट करने वाला शब्द है, तो दूरी प्रकट करने वाला शब्द नजदीक में नहीं आता है, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। इसीलिए देयर का देयर ही रहेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा या क्वेश्चन उठ रहा होगा कि चलो ठीक है, एसर्टिव में दैट क्यों आता है, उसका भी कारण बताया गया। इंट्रोगेटिव में जो है, इंट्रोगेटिव में क्यों इफ वेदर आता है, क्यों क्वेश्चन वर्ड आता है, उसका भी कारण बताया गया। यहां पर टू क्यों आ रहा है, क्यों दैट को कंजक्शन नहीं बनाया गया है। ठीक, तो दैट को कंजक्शन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ग्रामर बनाने वालों ने इसकी हिंदी निकाला तो हुआ कि शिवम ने मुझे वहां जाने का आदेश दिया, तो बीच में आ रहा जाने। ठीक, तो सोचे कि जाने की इंग्लिश क्या होती है, तो उनको याद आ गया सिंथेसिस में एक चैप्टर है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव बताया गया था कि अगर किसी क्रिया, हिंदी क्रिया के अंत में ना लेनी हो तो उसे इन्फिनिटिव वाली क्रिया बना देते हैं। इन्फिनिटिव कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो तुरंत सोचिए इस ना लेने के लिए चलो टू लिख लेते हैं, उसके बाद जो अंदर वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में उतार लेते हैं, तो टू लगा देने से भाव भी अच्छा जा रहा है। ठीक, तो शिवम ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, शिवम ने मुझे आदेश दिया वहां जाने का। इस प्रकार से इसमें कंजक्शन टू लग जाता है। ठीक, और इंपरेटिव सेंटेंस कभी कभी निगेटिव होता है, तो अगर निगेटिव होगा, या पहले प्लीज और काइंडली वाला भी देख लीजिए, एक आध एग्जांपल और इस तरह का। ठीक, जैसे है
सी सेड comma inverted comma please help me फुल स्टॉप और कॉमा क्लोज। उसने कहा कि कृपया मेरी सहायता करो। ठीक, तो देखिए रिपोर्टेड पार्ट में प्लीज आ गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड कर देंगे, तो सी का सी हो जाएगा और सेड को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक, और अंदर से प्लीज या काइंडली हट जाएगा, कंजक्शन के रूप में टू लग जाएगा, उसके बाद हेल्प हो जाएगा, मी बदलेगा सी के अनुसार, यहां पर हर आ जाएगा। ठीक, और यही इंपरेटिव सेंटेंस मान लीजिए निगेटिव है। ठीक, तो निगेटिव होने पर यह ध्यान देना है कि दो प्रकार से, अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो इसको इनडायरेक्ट में बदलने की दो तरीके हैं। ठीक, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक, जैसे है he said to me comma inverted comma do not buy that book। उसने मुझसे कहा कि उस पुस्तक को मत खरीदो। ठीक, he said to me, उसने मुझसे कहा, do not buy that book, उस पुस्तक को मत खरीदो। ठीक, तो देखा जा रहा है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है शुरू में do not आया है, इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। ठीक, अगर do not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो तुरंत समझ जाना कि यह इंपरेटिव निगेटिव है। ठीक, अगर इंपरेटिव निगेटिव है तो इसे इनडायरेक्ट में बदलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। तो फॉरवर्ड, ठीक, फॉरवर्ड जो होता है ये फॉरवर्ड का सेकंड फॉर्म होता है। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। ठीक ना, फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, मना करना। तो इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट उतार लेंगे ही का ही। ठीक, और सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट मी सेम उतार लेंगे। ठीक, और इस अंदर से इस डू नॉट को हटा देंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डू नॉट को हटाएंगे क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड में बदल गई है। फॉरवर्ड नकारात्मक शब्द है। फॉरवर्ड मीन्स मना कर दिया, तो ये डू नॉट वाला जो नकारात्मक भाव है ये फॉरवर्ड में चला गया, इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, ये निरर्थक हो गया। इसको हटाएंगे और कंजक्शन के रूप में टू लगाएंगे, टू, उसके बाद बाई, दैट का दैट रहेगा और बुक का बुक रहेगा, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ही फॉरवर्ड मी टू बाय दैट, यह एक तरीका इसका और है। सब्जेक्ट को उतार लो, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदल सकते हो, तो ये एडवाइज्ड हो जाएगा क्योंकि पुस्तक खरीदने और लेने की बात है। एडवाइज्ड ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, और जब रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदला जाएगा तब डू नॉट को हटाएंगे, दोनों पार्ट को नॉट टू कंजक्शन से जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ देंगे नॉट टू, और बाई का बाई रहेगा, दैट का दैट रहेगा और बुक का बुक, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू बाय दैट बुक, उसने जो है सलाह दिया पुस्तक न खरीदने के लिए। तो इस प्रकार से अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है। ठीक ना, रुका जाए ना। इंपरेटिव सेंटेंस में
निगेटिव कंप्लीट हो गया। अभी इसी के बाद में लेटस और लेट, ये दो प्रकार का सेंटेंस और बच रहा है, ठीक ना, जिससे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक।